आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे रोंडा बाइन ने द सीक्रेट बुक के इमीडिएटली बाद लिखा था। इस बुक का नाम है द सीक्रेट डेली टीचिंग्स। इस बुक को पब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं वो लोग इस लॉ को सही मेथड के साथ अप्लाई भी कर पाएं। उसी कोशिश में उन्होंने इस बुक को लिखा जिसमें उन्होंने पूरे एक साल की यानी कि 365 टीचिंग्स लिखी, जिससे कोई भी इंसान इन लर्निंग्स को डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैजिकल पावर को यूज कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से इंप्लीमेंट करने की सबसे इंपॉर्टेंट की ये है कि उसे डेली जीना, हर एहसास में, हर बात में हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, हर चीज़ में उसे समझना और इम्प्लीमेंट करना। इसी कोशिश की तरफ हमने इस बुक से 111 ऐसी टीचिंग्स को निकाला है जिसे अगर हम सिर्फ 111 दिनों के लिए हम सुन पाएँ, समझ पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हम इस दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि 111 प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और ग्रोथ का साइन है। इसलिए हमने 111 बेस्ट डेली टीचिंग्स को पिक किया। रोंडा बाइन द सीक्रेट में कहती हैं, जब आप इस महान नियम के बारे में जानते हैं तब आप इस बारे में भी जान जाते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं और आप में अपने थॉट से अपनी मनचाही जिंदगी पाने की पावर है। अगर आपने अब तक द सीक्रेट नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। द सीक्रेट के अंदर क्लियर प्रिंसिपल्स हैं कि आप कैसे यूनिवर्स के नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग जी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ है हर इंसान के लिए उसे जीना। आप अपनी लाइफ के मास्टर इसे जीकर बन सकते हैं। जब हम इन टीचिंग्स के थ्रू जाते हैं तो जो क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और विजडम आपको हर दिन मिलेगी वो आपको हर रोज़ उन लॉज के थ्रू जीने में मदद करेंगी जो सब लोगों के लिए है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को तेज़ी से बदलना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड में लगाएं और फिर आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार होते हुए देखेंगे। अपनी चीज़ों को तेज़ी से बदलने के लिए हर दिन ऐसी 100 बातें लिखने का कमिटमेंट करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और इसे तब तक करते रहें जब तक आप कोई चेंज नोटिस नहीं करते, और ग्रैटिट्यूड को फील करें। आपकी पावर उस फीलिंग में है जो आप ग्रैटिट्यूड के वर्ड्स में डालते हैं। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं वो आपके कल को ट्रैक करती है। चिंता और चिंता को ट्रैक करती है, टेंशन और टेंशन को ट्रैक करती है, दुख और ज़्यादा दुख को ट्रैक करता है, डिससेटिस्फैक्शन और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन को ट्रैक करता है, और खुशी और ज़्यादा खुशी को ट्रैक करती है, शांति और ज़्यादा शांति को ट्रैक करती है, ग्रैटिट्यूड और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड को ट्रैक करता है, काइंडनेस और ज़्यादा काइंडनेस को ट्रैक करती है, प्यार और ज़्यादा प्यार को ट्रैक करता है। आपका काम अंदर का है। अपनी दुनिया को बदलने के लिए आप अपने अंदर कैसा फील करते हैं बस उसे बदलना है। कितना आसान है ये। यूनिवर्स आपको हर पल गाइड कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा है। ये आपके थॉट पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपकी फीलिंग्स के थ्रू प्राइसलेस फीडबैक भी दे रहा है। आपकी फीलिंग्स कॉस्मिक कम्युनिकेशन है। अच्छी फीलिंग्स का मतलब है ये आपके लिए अच्छा है। बुरी फीलिंग्स आपको ये बता रही हैं कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं उसे बदलो। हर दिन यूनिवर्स के साथ कॉस्मिक कम्युनिकेशन करें। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। यूनिवर्स हर कदम पे आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आपको उसे सुनना होगा। हर चीज़ में गिफ्ट ढूंढें, खासकर जब नेगेटिव दिखने वाली सिचुएशन का सामना कर रहे हों। हम जिस चीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करती है। इसका मतलब अल्टीमेटली सारी चीज़ें हमारे भले के लिए हैं। एक नए रास्ते और एक नई डायरेक्शन में एडजस्ट करने के लिए हमें नई क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, और ये क्वालिटी एग्जैक्टली वही है जो हमें ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें पाने के लिए चाहिए होती हैं। ऐसे 2 शब्द हैं जिन्हें जब बोला जाता है तो उनके अंदर आपकी ज़िंदगी को बदलने की पावर है। ये 2 शब्द जब आपके होठों के पास होंगे तब वो आपको असली जॉय और खुशी ला कर देंगे। ये 2 शब्द आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर देंगे, नेगेटिविटी को हटा देंगे और सभी चीज़ों को बढ़ा देंगे। इन 2 शब्दों को जब बोला जाए और सिंसियरली फील किया जाए तब ये यूनिवर्स के सारे फोर्सेस को आपके लिए मूव कर देंगे। आपकी खुशी और आपकी सपनों की ज़िंदगी के बीच बस 2 शब्द हैं, थैंक यू। हम अपने अंदर जैसी फीलिंग्स रखते हैं वैसी ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। हर एक हालात में, हर एक परेशानी और हर एक सिचुएशन जो हम अट्रैक्ट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वो इस पर बेस्ड है कि हमारे अंदर क्या है। क्या आप इसे अच्छे सिस्टम की मांग कर सकते हैं? आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं
आपकी ज़िंदगी उसी का एक रिफ्लेक्शन है और जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में है। आप यूनिक और बेहतरीन इंसान हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाले करोड़ों लोगों में से कोई भी आपके जैसा नहीं है और आपका होना यूनिवर्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। आप जो भी देख रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ है, यह आपके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर एक आसान और पावरफुल प्रोसेस बताया गया है जिसे आप रोज़ कर सकते हैं। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को पॉजिटिव हार्मनी में रखें। कंफर्टेबली बैठ जाएं, नोटिस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे तो उसे और रिलैक्स करें और ज़्यादा रिलैक्स करें। इस डीप रिलैक्सिंग को 7 बार रिपीट करें। हर टाइम जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स करें। जब आप इसे पूरा कर लें तब अपनी अब की फीलिंग्स को जब आपने शुरू किया था उससे कंपेयर करें। अब आप यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ और ज़्यादा हार्मनी में हैं। डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे। और जब द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स आपका सेकंड नेचर बन जाएगा, आप एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के बहुत अवेयर हो जाएंगे, खासकर जब लोग उन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं जिन्हें वो नहीं चाहते। आप अपने शब्दों को लेकर भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तब ये एक साइन है कि आप और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। आप कॉन्शियसली और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी के हर पल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये फील करते हैं कि ये लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए है कि आपके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए। रियलाइज़ करो कि लॉ आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है। आप या तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए, या आप उसी चीज़ की कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लॉ अभी भी काम कर रहा है। जब आप ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं तो ये एक साइन है कि आपके अंदर बड़ा चेंज आ रहा है। ज़िंदगी का सच सबके लिए इस दुनिया में प्रेजेंट है, जैसे कि ये हमेशा से रहा है। लेकिन जवाब उन्हें ही मिलता है जो सवाल करते हैं और सच को डिस्कवर कर लेते हैं। जब हम सवाल करते हैं और जवाब जानने की गहरी इच्छा रखते हैं तो हम जवाब को एक ऐसे फॉर्म में अट्रैक्ट करते हैं जिसे हम समझ सकें। ज़िंदगी में जवाब पाने के लिए आपको सवाल करना शुरू करना होगा। हमारे पास प्यार ही सबसे बड़ी पावर है जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पूरी हार्मनी में रह सकते हैं। जितना ज़्यादा प्यार हम फील करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा गया है, क्योंकि ये लॉ अपने आप में इंसानों को प्यार का गिफ्ट है। ये ऐसा लॉ है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को गजब का बना सकते हैं। जितना ज़्यादा प्यार हम महसूस करते हैं, हमारे पास प्यार सद्भाव से भरपूर जीवन को बनाने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहकर कैसा फील होता है? ये बिल्कुल पानी में तैरने जैसा है। अगर आप टेंशन में हैं या अगर आप पानी को रेसिस्ट करते हैं तो आप डूब जाएंगे। अगर आप पानी के सामने सरेंडर कर देंगे तब पानी आपको सपोर्ट करेगा और आप तैर पाएंगे। इसी तरह की फीलिंग से आप यूनिवर्स के साथ अपने आप को हार्मोनाइज करते हैं। टेंशन को जाने दें और तैरें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बीमारी से लड़कर छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अगर आप बीमारी से लड़ने का डिसाइड करते हैं तब आपका फोकस बीमारी से लड़ने पर है, और हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। डॉक्टर्स को उनका काम करने में अपने दिमाग का फोकस अच्छे होने पर लगाएं। अच्छे होने के थॉट सोचें, अच्छे होने के शब्द बोलें और अपने आप को बिल्कुल ठीक इमेजिन करें। अपने पैसों की सिचुएशन को बदलने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं वो है जितना भी आपको मिलता है उसका 10% दान कर दें। इसे स्पिरिचुअल लॉ ऑफ टिथिंग कहते हैं और ये सबसे बड़ा एक्शन है जिसे लेकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बेहतरीन कारों के मालिक अक्सर उन्हें बहुत साफ और बेदाग रखते हैं, जबकि पुरानी कारें अंदर से गंदी होती हैं? ये फ़र्क ही एप्रिशिएशन का एविडेंस है। आपके पास जो है उसकी कदर करने से आपकी मनचाही चीज़ें आपके पास आती हैं। इसी तरह लोगों ने बेहतर कारों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। नेगेटिव दिखने वाली हर चीज़ में अच्छा छिपा होता है। अगर हम ये बात जान सकें कि हर सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में भी, तो हमें नेगेटिव सिचुएशन को ठीक होते हुए देखेंगे। ज़्यादातर लोग अपने आप को सच्चाई से दूर रखते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ पर बुरे का ठप्पा लगाते हैं और जाहिर है कि वही उनकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ भी बुरा नहीं है। ये तो बस हमारी चीज़ों को क्लियरली एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की इनेबिलिटी है। शांति ये जानकर आती है
कि हर जगह बस अच्छाई एग्जिस्ट करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पार्टनरशिप में हो और आप दोनों की पार्टनरशिप से आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। हर एक इंसान की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपनी खुद की पार्टनरशिप है। आप लॉ अपने लिए यूज़ करते हैं, बाकी सब लॉ को उनके लिए यूज़ करते हैं। आप किसी दूसरे की इच्छा के बिना उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते। और इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद करें कि ये लॉ ऐसे ही काम करता है। अगर ये ऐसा नहीं करता तब कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बना सकते जो आप नहीं चाहते। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के थ्रू चीज़ें बनाते हैं और आपके अलावा कोई भी आपके थॉट्स के बारे में सोच नहीं सकता या आपकी फीलिंग्स को फील नहीं कर सकता। अगर आपका कोई दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा है तब उनकी हेल्प करते हुए ये इंश्योर कर लें कि आपकी खुशी बनी रहे। आपकी अच्छी फीलिंग्स उन्हें ऊपर उठाने में मदद करेंगी। आप उनकी बातचीत को एक डायरेक्शन देकर भी मदद कर सकते हैं जिससे वो उसके बारे में बोले जो वो चाहते हैं। जैसे ही वो ऐसी बात करें जो वो नहीं चाहते तो जेंटली उनकी बातचीत को उनकी मनचाही चीज़ों की डायरेक्शन में मोड़ दें। आप उनसे इस तरह भी बात कर सकते हैं कि उनका मुश्किल समय खत्म हो गया है और उन्हें सजेस्ट करें कि वो इमेजिन करें कि वो सब गुजर गया है और अब सब कुछ बहुत अच्छा है। उनसे बात करते समय एक कंडक्टर बने और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने में उनकी मदद करें। आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते को अंधेरे से रोशनी में या नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जब भी आप पॉजिटिव पर फोकस करते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी में और रोशनी लाते हैं और आपको पता है रोशनी सारे अंधेरों को ख़त्म कर देती है। ग्रैटिट्यूड, प्यार, अच्छे थॉट्स, शब्द और एक्शंस ये सब रोशनी लाते हैं और अंधेरे को हटाते हैं। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की रोशनी से भर दें। जब आप अपने अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी को अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के थ्रू मैनेज करेंगे तब कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर कूद सकते हैं। ये स्टेज इतनी छोटी है और आप थोड़े ही समय में एक हाई फ्रीक्वेंसी पर होंगे, फिर उससे भी हाई फ्रीक्वेंसी पर और हमेशा ऊपर की तरफ ही चलते जाएंगे। आपको शुरुआत में चलने की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना? लेकिन डिटर्मिनेशन से आपने ये कर दिया। अपने आने वाले कल को बनाने के लिए रात को सोने से पहले बेड में अपने पूरे दिन के बारे में सोचें और अच्छे पलों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे आप अलग तरीके से होते हुए देखना चाहते थे तो उसे अपने दिमाग में मनचाहे तरीके से देखें। जब आप सोते हैं तो कहें, मैं गहरी नींद में सोऊंगा और पूरा एनर्जी से भरा हुआ उठूंगा। कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। जब प्यार के रिलेशनशिप्स की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो किसी खास इंसान को पाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में डीपली सोचें तो वो किसी खास इंसान को नहीं चाहते। वो असल में एक परफेक्ट इंसान के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन तब भी लोग ट्राई करते हैं और यूनिवर्स को बताते हैं कि वो कौन है। अगर यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहा है तब यूनिवर्स का मैसेज क्लियर है। मैंने अभी 20 साल आगे तक का चेक किया और जो प्यार और खुशी आप डिज़र्व करते हैं वो इस रिलेशनशिप में नहीं होगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम उससे ज़्यादा जानते हैं जो हर चीज़ को देख सकता है। जिस टाइम आप पैदा हुए हैं तब से आपका एक कॉस्मिक पार्टनर है जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आपके कॉस्मिक पार्टनर के पास अनबिलीवेबल कॉन्टैक्ट्स और अनलिमिटेड तरीके हैं किसी भी चीज़ को करने के जैसे आप चाहते हैं। टाइम की रुकावट नहीं है, साइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्पेस आपके कॉस्मिक पार्टनर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपका पार्टनर आपके लिए ना कर सके। आपको बस कॉस्मिक रूल्स को फॉलो करना है। मांगिए और सचमुच विश्वास कीजिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो चीज़ आपकी हो चुकी है। इमेजिन कीजिए कि पूरा कॉस्मिक यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आते तो आपका जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा यूनिवर्स और उसके अंदर की सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं क्योंकि हमारा यूनिवर्स एनर्जी का बना हुआ है। एनर्जी तभी एग्जिस्ट करती है जब वो मोशन में हो और बदल रही हो। अगर एनर्जी मोशन में रहना छोड़ दे तब हमारा यूनिवर्स और पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी भी एनर्जी है और इसलिए उसको भी हमेशा मोशन में रहना है और कॉन्टिन्यूसली चेंज होना है। आप मोशन को रोक नहीं सकते, ना ही उसे बदल सकते हैं और आप ऐसा करना भी नहीं चाहोगे। एनर्जी का ये चेंजिंग नेचर हमें ज़िंदगी देता है। इसी वजह से ज़िंदगी ग्रो होती है जिससे हम भी ग्रो करते हैं। अच्छे थॉट सोचो,
अच्छे शब्द बोलो, अच्छे एक्शंस लो। ये 3 स्टेप्स आपको इतना ज़्यादा ला कर देंगे जितना आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्पर्सनल है। ये बिल्कुल एक फोटोकॉपिंग मशीन की तरह ऑपरेट करता है। हर पल जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ये लॉ उसकी फ़ोटोकॉपी करके आपको वापस एक एग्जैक्ट कॉपी भेज देगा जो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और यही आपके लिए आपकी पूरी दुनिया को बदलना आसान कर देता है। अपने बाहर की दुनिया को बदलने के लिए आपको बस अपने सोचने और फील करने के तरीके को बदलना होगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चेंज को फोटोकॉपी कर देगा। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें किसी न किसी मोड पर यह डिसाइड करना होता है कि अब और सफ़र करने की बजाय हम खुशी से जिएंगे, और जो इसे करने का एकमात्र तरीका है वो है ये डिसीज़न लेना कि हम हर हालात में चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। जब हम चीज़ों के अच्छे और ब्राइट साइड पर ध्यान लगाने लगते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे नए थॉट्स की एक एग्जैक्ट फोटोकॉपी भेजकर रिस्पॉन्स करता है और अच्छी चीज़ें दिखने लगती हैं, फिर और अच्छी, और फिर और अच्छी चीज़ें, और फिर और। हम जो भी चाहते हैं हम उसे चुनने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। पावर आपके हाथों में है, और आप ही हैं जो ये चूज़ करते हैं कि उस पावर को अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करें। आप चूज़ कर सकते हैं कि आज ही अपनी ज़िंदगी को खुशी से भर दें या इसे कल के लिए टाल दें। क्या सही लगता है, आप चूज़ कीजिए। अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग एक ऐसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, और जो चीज़ें उनके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। बिना ग्रैटिट्यूड के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड निकल नहीं रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर से अनग्रेटफुलनेस निकल रही है। प्रोएक्टिव रहें और अपने अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके वो रिसीव करें जो आप चाहते हैं। विजन बोर्ड एक टूल है जो आपकी मदद करता है उसकी इमेज बनाने में, जिस चीज़ को आप चाहते हैं। जब आप विजन बोर्ड की तरफ देखते हैं तब आप अपने डिज़ायर्स के पिक्चर अपने दिमाग में बना रहे हैं। जब आप अपने विजन बोर्ड पर फोकस करते हैं तब वो आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को जगाता है। तब आपके पास क्रिएशन के 2 एलिमेंट्स हैं, आपका दिमाग और आपकी फीलिंग्स, जो कि फुल फोर्स में काम कर रही हैं। आइंस्टाइन ने हमेशा कहा है कि टाइम एक इल्यूजन है। जब आप समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि टाइम है ही नहीं, तब आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो आप चाहते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट है। इसलिए जब आप अपने डिज़ायर के बारे में लिखते हैं, इमेजिन करते हैं या बोलते हैं, तब आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए। अपने डिज़ायर को अपने दिमाग में, दिल में और बॉडी में फैलाएं और उसे अभी देखें। आप द सीक्रेट को हमेशा से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब आपने इसे ना किया हो। आप इसका यूज़ कर रहे हैं, भले ही आप मनचाही चीज़ें लाएं या वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते। हर एक इंसान, इवेंट और सिचुएशन हर रोज़ आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आती है। विजुअलाइजेशन की एक की है पिक्चर को अपने दिमाग में मूव कराते रहना और ख़ुद भी पिक्चर में मूव करते रहना। अगर आप पिक्चर को एक मूवी की तरह मूव कराते रहेंगे तब आप विजुअलाइजेशन के मास्टर बन जाएंगे। अगर पिक्चर एक जगह पर स्थिर है तब पिक्चर को अपने दिमाग में रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अपने विजुअलाइजेशन को बहुत सारी मूवमेंट के साथ बिजी रखें और आपका दिमाग इतना ज़्यादा कैप्टिवेट हो जाएगा कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। जब आप इरादा करके क्रिएट करने की शुरुआत में हो तब एक समय पर एक चीज़ पर फोकस करना ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस के साथ आपके पास अपनी एनर्जी को यूज़ करने की बड़ी पावर होगी और फिर आप एक समय पर काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। अपने दिमाग को एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे इमेजिन करें जिसके थ्रू सनशाइन कर रहा है। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह स्टडी रखेंगे तब आप आग लगा पाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास और सन और आपके दिमाग और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करने की शुरुआत में हैं तब मेरी एडवाइस आपके लिए है कि अपनी फ्रीक्वेंसी की वर्किंग पर सबसे पहला फोकस करें। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में कहिए और फिर अपने अंदर काम करना शुरू कीजिए। अपने थॉट्स और फीलिंग्स के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर कीजिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ हार्मोनाइज कीजिए। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी प्योर गुडनेस वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप पैसे से खरीद सकते हैं। अपने आप को उन सारी चीज़ों की पिक्चर से सराउंड करें जो आपको अच्छी लगती हैं और हमेशा उन चीज़ों के होने की फीलिंग्स को फील करें। उन लोगों के साथ शेयर करते हुए चीज़ों को इमेजिन कीजिए
जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी खुशी इमेजिन कीजिए। अब आप क्रिएट कर रहे हैं। नफ़रत की अपनी कोई फोर्स नहीं है। नफ़रत बस प्यार की कमी है। जैसे कि अंधेरा रोशनी की एब्सेंस है, गरीबी अबंडेंस का एब्सेंस है, बीमारी हेल्थ का एब्सेंस है, और सैडनेस खुशी का एब्सेंस है। सारा नेगेटिव बस किसी पॉजिटिव का एब्सेंस है। इसे जान लेना बहुत बहुत अच्छा है। उन सारी चीज़ों के सोचने के लिए एक मोमेंट लीजिए जो नेचर आपको हर रोज़ देता है, जिससे आप जी सके। और नेचर कभी भी वापसी में कुछ नहीं मांगता। ये असली गिविंग है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबके भले के लिए इस्तेमाल किया जाए, तब आप अपने आप को बड़ी पावर से कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ये लॉ आपके लिए इंडिविजुअली भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जी सके। जब आप अपनी ज़िंदगी को पूरे से जीते हैं, तब आपके पास दूसरों को देने के लिए काफ़ी कुछ होता है। आपके दुख और दर्द से दुनिया की कोई मदद नहीं होने वाली, लेकिन आपकी खुशी और आपका पूरी तरह से जिया गया जीवन दुनिया को ऊपर की तरफ उठाता है। अगर आप हर समय विजुलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इंटेंशंस को ओवरराइड कर रहे हैं, एक ऐसे पावरफुल तरीके से जिसके बारे में आप अवेयर भी नहीं हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, आप कौन से एक्शन ले रहे हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूछिए, आपको ये दिखाने के लिए कि आप कहाँ अपने इंटेंशंस को ओवरराइड कर रहे हैं, और ये आपको क्लियरली दिखा दिया जाएगा। अगर आप जो भी कर रहे हैं और उसके लिए अप्रिशिएशन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में मूव कीजिए और दूसरों को अप्रिशिएट और कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप दूसरों में फॉल्ट निकालते हैं, तब आप बस दूसरों को अपने अंदर फॉल्ट्स निकालने के लिए लाए हैं। अगर आप दूसरों को जज करते हैं, तो आप अपने लिए भी जजमेंट ले आए हैं। और अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अपने लिए अप्रिशिएशन लाए हैं। क्वालिटी को बाहर की दुनिया में अट्रैक्ट करने से पहले आपको उसे अपने अंदर बनाना होगा। पूरी दुनिया और आपके दिन की हर एक डिटेल आपको आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। आप जिन सिचुएशंस और इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, ये एविडेंस है कि हर एक मोमेंट में आपकी फ्रीक्वेंसी आपसे बात कर रही है। जो आप अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, ज़िंदगी उसका आपको शीशा दिखा रही है। हर एक इंसान जो किसी दूसरे के लिए नेगेटिव सोचता है, तो उसके पास नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होकर आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर वो इंसान खुशी में है, वो थॉट्स उस तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है। बल्कि सारे नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होंगे और उन लोगों के पास वापस चले जाएंगे जो उन्हें सोच रहे हैं। कोई भी अपने थॉट्स से हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं ला सकता, जब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी को घटाकर उसकी फ्रीक्वेंसी तक ना ले जाएं। डीप ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करने के लिए बैठिए और उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। लिस्ट को तब तक लिखते रहें जब तक आपकी आंखों में आंसू ना भर जाएं। जब आंसू आएंगे, तब आप अपने दिल की सबसे सुंदर फीलिंग को फील करेंगे। ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। जब आप इस फीलिंग को फील कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसे फिर से कैसे क्रिएट करना है। ग्रैटिट्यूड की इंटेंस फीलिंग ऐसी है जिसे आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे। काफ़ी कम समय में आप उस फीलिंग को किसी भी टाइम अपनी बॉडी में ला पाएंगे। प्रैक्टिस आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। मांगना, विश्वास करना, रिसीव करना, ये 3 सिंपल स्टेप हैं जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसे बनाने के। लेकिन ज़्यादातर जो सेकंड स्टेप है, विश्वास करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जो भी स्टेप लेंगे, ये उनमें से सबसे बड़ा है। विश्वास करने में कोई डाउट नहीं होता। विश्वास करने से इंसान डगमगाता नहीं है। विश्वास करने का मतलब है पूरा फेथ। विश्वास करने का मतलब है अटल रहना, भले ही बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। जब आप विश्वास करने को मास्टर कर लेते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी को भी मास्टर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो आप दरअसल अपनी इच्छा को अपने से दूर कर रहे हैं। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक बड़ा मैसेज भेज रहे हैं कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ नहीं है। और अगर आप मनचाही चीज़ की सही फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्स को आपको आपकी मनचाही चीज़ पहुंचाने का सिग्नल कैसे मिल सकता है। आप यूनिवर्स के ट्रांसमिशन सेंटर हैं। आप यूनिवर्स को हर सेकंड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं।
और आप हर सेकंड ट्रांसमिशन रिसीव भी कर रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे बनाने के लिए आपको इस ट्रांसमिशन को टूटने नहीं देना है, और आप ये करते हैं अपने अंदर ये कहकर कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास नहीं है और डाउट करने लगते हैं, तब आपने इस ट्रांसमिशन को तोड़ दिया है। यूनिवर्स ने आपका सिग्नल खो दिया है और अब नया सिग्नल रिसीव किया है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ नहीं है। यूनिवर्स आपके सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करता है और आपको वही मिलता है जो आप ट्रांसमिट कर रहे थे। मेरी डिज़ायर यहाँ पर नहीं है। आपको बस उस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ है और यूनिवर्स इसे आप तक डिलीवर कर देगा। यूनिवर्स के पास आपका सपना पूरा करने के बहुत से तरीके हैं, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप अपने अंदर किसी सपने को बना लेते हैं तब वो बाहर की दुनिया में इस तरीके से दिखेगा जिस तरीके से आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो। बस अपने सपने को बनाते रहें और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें। हम तब तक अपने पास कुछ नहीं ला सकते जब तक हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ना हों जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट अगर कोई सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है तो उसे किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें उसके बोलने से पहले ही उसे दे दी जाएंगी। ये ग्रैटिट्यूड की पावर है। आपको तो बस मांगना है और विश्वास करना है। इसके बाद अपने आप को अच्छाई रिसीव करने वाली फ्रीक्वेंसी पर ले जाना है। आपको और कुछ करना ही नहीं है। यूनिवर्स सारी चीज़ों को मूव करेगा, आपको भी। जब आप मांगते हो और विश्वास करते हो तब आप खुद को रास्ते से हटा रहे हैं जिससे यूनिवर्स अपना काम कर सके। नेगेटिव थॉट्स की बिल्कुल चिंता ना करें और उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करें। आपको तो बस हर दिन अच्छे थॉट्स को सोचना है। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अच्छे थॉट्स एक दिन में प्लान करें। जब आप अच्छे थॉट्स सोचने लगेंगे तब आप और ज़्यादा अच्छे थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे और इवेंचुअली अच्छे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह हटा देंगे। यूनिवर्स को आपकी ज़िंदगी में खुशी और अच्छी चीज़ों को मूव करने के लिए आपको अपने आसपास देखना होगा और सारी अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना होगा। आप जहाँ पर भी हैं अच्छी चीज़ों को ढूंढें और अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें। डिससेटिस्फैक्शन आपको ज़िंदगी में अच्छी और बेटर चीज़ें नहीं ला कर देंगी। आप जहाँ हैं डिससेटिस्फैक्शन आपको वहीं स्थिर कर देता है, लेकिन जो भी चीज़ आपके पास है उनका अप्रिशिएशन अच्छी और बेटर चीज़ों को आपके लिए अट्रैक्ट करता है। याद रखिए कि आप एक मैग्नेट हैं। अप्रिशिएशन को अट्रैक्ट करता है। जब एनर्जी का कोई बड़ा बदलाव हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है तब हम अक्सर उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं और उस बदलाव को रेसिस्ट करके अपने लिए दुख, दर्द और कष्ट पैदा कर लेते हैं। लेकिन आपके पास हमेशा चॉइस होती है। यूनिवर्स में कभी भी वन वे नहीं है और आप कभी भी इतनी परेशानी में नहीं हो सकते कि बाहर निकलने का कोई तरीका ना हो। आपकी ज़िंदगी की हर सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और आप ही चुनते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। जब आप खुशी और सुंदर जीवन मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए ना मांगे बल्कि सबके लिए मांगे। अपने लिए अबंडेंस और हेल्थ मांगे, लेकिन ये भी मांगे कि ये सबको दिया जाए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 6 बिलियन लोग आपके लिए ये चीज़ मांगे तो क्या होगा? ये समझने के लिए कि आपके मन में थॉट कैसे आ जाते हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, इसी समय रुके, अपनी आंखों को बंद कर लें और 10 सेकंड के लिए एक भी थॉट को ना सोचें। अगर थॉट्स को रोकने के डिसीजन के बाद भी ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में थॉट्स आते हैं, उनका आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपका दिमाग आपकी इज्जत ना करके 10 सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में कितने थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे? आप इसे बदल सकते हैं और अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक प्रोसेस को प्रैक्टिस करना है कि 10 सेकंड के लिए एक भी थॉट ना सोचें। काफ़ी कम समय में आप सारे थॉट्स को 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड के लिए और उसके आगे भी सारे थॉट्स को रोकने के कैपेबल हो जाएंगे। तब तक जब आप ये नहीं डिसाइड करने लगते कि आपको थॉट सोचने हैं या नहीं, जो शांति दिमाग के मास्टर बनने में मिलती है उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और उसके साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मास्टर कर लेंगे। इसे इमेजिन कीजिए, अगर आपकी वाइब्रेशंस में पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसों की ज़रूरत को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। आपको पैसों के बिना इसी समय खुश होने, इसी समय अच्छा फील करने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि ये महान फीलिंग ऐसी है जो पैसों के साथ रहकर आती है।
पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन खुशी पैसा लाती है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसे ही आप उन्हें बोलते हैं ये यूनिवर्स में रिलीज हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी फ्रीक्वेंसीज पर रिस्पॉन्ड करता है, तो जो आप शब्द बोलते हैं ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग शब्द बोलते हैं अपनी ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे दर्दनाक और भयानक, तो आप यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिस्पॉन्ड करना होगा ताकि वो फ्रीक्वेंसी आपके पास ला सके। ये लॉ इम्पर्सनल है और आपकी फ्रीक्वेंसी से सिंपली मैच करता है। क्या आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है उन चीज़ों के बारे में स्ट्रांगली बोलना जो आप चाहते हैं, और जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते उनके लिए स्ट्रांग शब्द ना इस्तेमाल करना। इस फीलिंग को अपने अंदर बना लें और फील करते रहें कि जो भी आप चाहते हैं वो अभी आपके पास है। ये सबसे अद्भुत फीलिंग होगी। जब आप फीलिंग को प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। आप ऐसा फील करना शुरू कर देंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से है। जब आप ये करते हैं तो लॉ ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। याद रखें, किस लॉ ने जिस भी चीज़ का जिम्मा लिया है उसमें वो कभी फेल नहीं हुआ है, और ना ही ये आपके केस में होगा। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एडवांस होने इस बात को जानने और इसकी प्रैक्टिस करने पर बेस्ड है कि आपके लिए कौन से सबसे अच्छे तरीके काम करते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उससे आप हर दिन ये देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी पूरी दुनिया एक मूवी है जो आपको दिखा रही है कि आप कैसे चल रहे हैं। आप अंधेरे में नहीं हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक से सीखिए, देखें कि क्या आपको आसानी से मिला, और फिर सोचिए कि आपने उसे आसानी से पाने के लिए ऐसा क्या किया। अपने आप को जानें और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन जाएंगे। खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है। नेगेटिव थॉट सोचने में, नेगेटिव शब्द बोलने में और दुखी रहने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। आसान रास्ता है अच्छे थॉट्स, अच्छे शब्द और अच्छे काम। आसान रास्ता चुनें। हज़ारों साल पहले के विजडम ने हमें ग्रैटिट्यूड का सच दिया है। हर एक रिलीजन धन्यवाद देने के बारे में बात करता है। दुनिया के सारे संतों और ऋषि मुनियों ने अपनी टीचिंग्स में ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया है। अब तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमें ग्रैटिट्यूड से जीने का रास्ता दिखाया है, और अपने एग्जाम्पल से वो हिस्ट्री की शाइनिंग लाइट बने हैं। पक्का यही है कि क्यों आइंस्टाइन सैकड़ों बार हर रोज़ धन्यवाद बोलते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बड़ी फोटोकॉपिंग मशीन की तरह है जो आपको एग्जैक्टली वही दे रहा है जैसा आप सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आप नहीं चाहते, तो ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा समय जो थॉट सोच रहे हैं उसके बारे में अवेयर नहीं हैं। अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर हों, जिससे जब आप अच्छा फील ना कर रहे हो तो आप रुकें और अपनी फीलिंग्स के तरीके को बदल दें। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप वही थॉट सोचते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। याद रखिए कि आप अच्छे थॉट सोचकर बुरा फील नहीं कर सकते, क्योंकि आपके थॉट्स का रिजल्ट आपकी फीलिंग्स हैं। अफर्मेशन का इफेक्टिव यूज़ पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें बोलते समय उन पर कितना विश्वास करते हैं। अगर वहाँ पर कोई विश्वास नहीं है तो अफर्मेशंस बस शब्द हैं जिनके अंदर कोई पावर नहीं है। विश्वास आपके शब्दों में पावर डालता है। जब आप अपनी बात पर विश्वास करते हैं तब आप उसे बना लेते हैं, चाहे वो जो भी हो। दिन में जिस भी समय आपको याद आए तो कहें आई एम जॉय। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे दिन में सैकड़ों बार बोले, उसे बार बार बोले, लेकिन काफ़ी धीरे बोले। हर एक शब्द पर बराबर जोर दें, आई एम जॉय। जब आप इन्हें बोलें तो शब्द की मीनिंग को फील करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर जॉय फील करें। हर दिन उस फीलिंग को बढ़ाते जाएं। आप इसमें बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। बाहरी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय अपने अंदर उससे ज़्यादा जॉय फील करें, और आप बाहर की सिचुएशन को बदल देंगे। जॉय को अट्रैक्ट करता है। उन सारे लोगों को जिन्हें आप जानते हैं उनके बारे में अच्छी चीज़ें लिखें। अपनी सारी अच्छी चीज़ों की एक बड़ी सी लिस्ट बनाएं। जहाँ भी आप जाएं लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें। जो भी चीज़ आप देखें उसे प्रेज़ करें। जिनसे भी आप मिलें उनके लिए सनशाइन जैसे बने और उनका दिन आपको देखने से अच्छा कर दें। हर एक मोड पर धन्यवाद बोलें। एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड को चलें, बात करें और सांस लें। जब आप ये करेंगे तो आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर के जीने के स्टेट को रिफ्लेक्ट करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचूक है और हर इंसान को वो मिल रहा है
जो वो मांग रहे हैं, भले ही ज़्यादातर समय इंसान को पता ही नहीं होता कि वो अनचाही चीज़ मांग रहा है। इस लॉ की यही सुंदरता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और हर समय देता रहता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर सकें। लॉ कभी नहीं बदलता। लॉ के साथ हार्मनी में कैसे रहना है, हमें ये सीखना होगा। यही हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा कदम है। आप अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, लेकिन इसे करने का एक ही तरीका है कि पहले आप अपने अंदर स्वर्ग बना लें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कॉज हैं और आपकी ज़िंदगी उसका इफेक्ट। जब आप किसी के साथ एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं जो वो फेस कर रहे हैं, तब आप अपने आप की या उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप दोनों तो प्रॉब्लम में एनर्जी ऐड कर रहे हैं। आप दोनों और ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे जानने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप और दूसरा इंसान उस चीज़ पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। जिस इंसान के साथ प्रॉब्लम है उसे एनकरेज किया जाए उन चीज़ों के बारे में जो वो चाहते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें वो नहीं चाहते। प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि वो इंसान उन चीज़ों के बारे में बोल या सोच रहा था जिन्हें वो नहीं चाहता। तो इस चेन को रोकना ज़रूरी है। अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करके उनकी मदद करें जिससे वो मनचाही चीज़ों के बारे में बोले। यही हमेशा सॉल्यूशन होता है। नेगेटिव थॉट्स आपका असली मूल नहीं है। आपका असली नेचर पूरा अच्छा है। तो अगर बाय एनी चांस एक नेगेटिव थॉट आ भी जाता है तो अपने आप को कहें, ये थॉट्स मेरे नहीं हैं और ना ही ये मुझसे बिलोंग करते हैं। मैं पूरा अच्छा हूँ और मेरे पास अपने और सबके लिए सिर्फ अच्छे थॉट्स हैं। अब आप सच बोल रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को रोकने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग को अपने दिल पर फोकस करें। गहरी सांस लें और अपने दिल पर फोकस करें। अपने दिल में प्यार महसूस करने के लिए पूरा कंसंट्रेट करें। अपने दिल पर फोकस रखते हुए सांस बाहर छोड़ें और अपने दिल में प्यार को फील करते हुए इसे 7 बार रिपीट करें। जब आप इसे ठीक से करते हैं तो आप अपने दिमाग और पूरी बॉडी में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। आप और ज़्यादा शांत हो जाएंगे। आप ज़्यादा हल्का फील करेंगे और आप उन नेगेटिव थॉट्स को रोक चुके होंगे। ये याद करना ज़रूरी है कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बनाते हैं और आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। ये भी याद रखें कि आपकी फीलिंग्स आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की समरी बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि आप इस समय क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप ज़्यादा अच्छा फील कर सकते हैं? तो फिर इस वक्त अच्छा फील करने के लिए जो भी कर सकते हैं कीजिए। ट्रैवल करने से पहले यूनिवर्स की पावर का इस्तेमाल करें। जाने से पहले ये इरादा कर लें कि ट्रैफिक नहीं होगा। आप रिलैक्स्ड और खुश हैं और आप परफेक्ट टाइम पर पहुंच जाएंगे। अपने जीवन में सही एक्सचेंज रूल को उतारना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीने जैसा है। ये पक्का कर लें कि आप अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा सही एक्सचेंज करेंगे। बिजनेस में आपको जितना पैसा मिलता है हमेशा उससे ज़्यादा वैल्यू दें। पर्सनल लाइफ में हमेशा जो आपको मिला है उसे वापस करें। अगर आपको ज़रूरत के समय दूसरों का सपोर्ट मिला है और फिर आपसे कोई सपोर्ट के लिए कहता है तो जो सपोर्ट आपको मिला है उसे ज़रूर बांटें। सारा सपोर्ट आपके पास यूनिवर्स के थ्रू आता है और जब आप सपोर्ट देते हैं तो आप ये यूनिवर्स को दे रहे हैं। इसे सही एक्सचेंज से जीना कहते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीना भी है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, लेकिन आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। आपके डर, फेलियर और डाउट की सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि आपका दिमाग आप पर रूल कर रहा है। आपके दिमाग ने टेक ओवर कर लिया है और आप अपने अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थॉट्स के गुलाम और शिकार बन गए हैं। अपने दिमाग और अपने थॉट्स का कंट्रोल लें। हर दिन स्टेप बाय स्टेप अपने थॉट्स पर नज़र रखें। जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसे बाहर निकालें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचकर नेगेटिव थॉट को ज़्यादा ना बनने दें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे थॉट सोचें और जल्द ही वो अपने आप आने लगेंगे। अपने मन को स्थिर करने के लिए हर दिन बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस अपने थॉट्स को देखें। थॉट्स को रेसिस्ट ना करें, बस उन्हें अपने दिमाग में देखें। जैसे जैसे आप हर एक थॉट को देखेंगे तो वो गायब होने लगेंगे। इसे हर दिन प्रैक्टिस करें और आप बेहतर और बेहतर हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका दिमाग बिना थॉट्स के 5 सेकंड के लिए है, फिर 10 सेकंड और फिर 20 सेकंड। जब आप अपने दिमाग को स्थिर रहने के लिए ऑर्डर देंगे और वो मान लेगा, तो इमेजिन करें
कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ बनाने के लिए कितनी पावर होगी। हमेशा याद रखें कि आपकी फीलिंग्स आपके थॉट्स की निगरानी कर रही हैं। आपकी फीलिंग्स आपको बता रही हैं कि आप ऐसा क्या थॉट सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, या ऐसे थॉट सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस हो पाएँ तो आप जो थॉट सोच रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। आपकी फीलिंग्स बिना रुके आपको मैसेज भेज रही हैं। अपने अंदर की बात सुने। आप जो भी करते हैं उसमें अकेले नहीं होते जब तक आप अपने आप को अकेला ना मान लें। ये किसी के लिए भी डरावना विचार है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपके पास यूनिवर्स की पावर है जो कि आपके हर थॉट पर रिस्पॉन्ड कर रही है और हर चीज़ हासिल करने में आपकी मदद करने का इंतज़ार कर रही है, तब आपका डर गायब हो जाता है। आपके पास सबसे बड़ा साथी है जिसकी पहुंच सारी एनर्जी तक है। कोई भी इसके रास्ते में नहीं आ सकता है और आपको तो बस अपने यूनिवर्सल पार्टनर पर विश्वास करना है। आनंद हमारी नेचुरल स्टेट है और आपको ये बात पता है, क्योंकि जब भी आप इसके अपोजिट स्टेट में होते हैं तो आप बुरा फील करते हैं। तो अगर आनंद आपका असली रूप है तो क्या आप देख सकते हैं कि नेचुरली आनंदित रहने में जितनी एनर्जी लगती है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी को जनरेट करने में लगती है। एक और आसान तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने का है। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में दिन के अच्छे पलों को रिप्ले करें और हर एक को दिल से थैंक्स बोलें। अगले दिन के बारे में भी सोचें और मान लें कि ये शानदार होने वाला है, कि वो प्यार और आनंद से भरा होगा और सब अच्छा आपके पास आ रहा है। मान लें कि वो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होने वाला है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो बेड से निकलने से पहले आपने जो माना है उन्हें फिर से बोलें और एक डीप थैंक्स दें, जैसे आपने उन सबको पा लिया है। अगर शब्द में डाउट की ताकतवर फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोच या बोल रहे हैं तो अपनी वोकैबुलरी से अगर शब्द हटा दें। क्या आप देख सकते हैं कि जब आप अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये यकीन नहीं होता कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं देगा जब तक आप अगर शब्द से डाउट करते रहेंगे। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते या बोलते समय सिर्फ जब शब्द का इस्तेमाल करें। जब ये होता है, जब मैं ये करता हूँ, जब मैं वहाँ रहता हूँ, जब वो आता है, जब मेरे पास वो होता है, जब 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 चाहे आप ये बात जानते हो या नहीं, आज आप यूनिवर्स के कैटलॉग से कल के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आज आपके प्रबल थॉट्स और फीलिंग्स एक फ्रीक्वेंसी बना रही हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी कल की ज़िंदगी को डिटरमाइन कर रहा है। अभी और बाकी दिन के लिए अच्छा फील करें और अपने आने वाले कल को गजब का बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपने जीवन में खुशी लाने के लिए आपको अभी खुश रहना होगा। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है। तब भी लोग काफ़ी सारे बहाने बनाते हैं कि वो खुश क्यों नहीं रह सकते। वो कर्ज के बहाने बनाते हैं, हेल्थ के बहाने, रिलेशनशिप के बहाने और हर तरीके के बहाने कि वो क्यों इस सिंपल फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये फार्मूला लॉ है। चाहे बहाना जो भी हो, जब तक आप खुशी महसूस नहीं करते तब तक आप खुशी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कह रहा है अभी खुश रहें, और जब तक आप इसे करते रहेंगे तब तक मैं आपको अनलिमिटेड खुशी देता रहूँगा। इमेजिन कीजिए कि आप यूनिवर्स को अपनी मनचाही चीज़ का ईमेल लिख रहे हैं। जब आप खुश हैं तब वो ईमेल बहुत क्लियर है। आप सेंड बटन दबाते हैं और आपको पता है कि आपकी रिक्वेस्ट आकाश में चली गई है। आपको ये भी पता है कि यूनिवर्स का सर्वर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है और वो ईमेल रिक्वेस्ट पर सवाल नहीं करता। उसका काम बस हर ईमेल की रिक्वेस्ट को पूरा करना है। अगर आप चिंता करने लगते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली है, तब आपने यूनिवर्स को एक और ईमेल भेजा है कि वो आपके ऑर्डर को रोक दे। और फिर आप सोचते हैं कि आपने जो चीज़ मांगी थी वो आपको क्यों नहीं मिली। एक बार जब आप मांग लें तो ये विश्वास रखें कि यूनिवर्स का सर्वर एक ऑटोमेटिक अचूक सिस्टम है जो कभी फेल नहीं होता। और फिर अपनी रिक्वेस्ट को पूरा होने की इच्छा रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे पावरफुल यूजेस में से एक है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये 30 दिन की एक्सरसाइज दान देने के ऊपर है। हर दिन लगातार 30 दिनों तक कुछ दें। आप जिससे भी मिले, अजनबी से, दोस्तों से या परिवार वालों से, सबको आनंद दें, स्माइल दें, प्यार दें,
अप्रिसिएशन दें और कॉम्प्लीमेंट्स दें। अपने दिल से बोले, दिन के हर एक पल में अपना बेस्ट दें और अच्छे थॉट्स और वर्ड्स से हर एक इंसान के दिन को अच्छा बनाने का मिशन रखें। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप इसे अपनी ओर तेज स्पीड से वापस आता देखकर हैरान रह जाएंगे। एक बार जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लेते हैं तो आप अपनी बातों को सुनकर अपने बारे में सबसे बेस्ट डिस्कवरीज कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को पूरे सच के साथ जताते हैं तो ये महसूस करें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सच में यकीन करते हैं और ये विश्वास कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में बना रहे हैं। अगर अपनी बात सुनते समय आपको लगता है कि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते, तो तुरंत अपने सेंटेंस को बदलकर वो शब्द कहें जो आप चाहते हैं। जब आप अपनी बात सुनते हैं तो आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत कुछ सीख लेंगे और ये भी कि आपने अभी तक क्या और कैसे क्रिएट किया है। और फिर जब आप अपने शब्दों को सुनते और बदलते हैं तो आप अपने फ्यूचर की दिशा को पूरी तरह बदल रहे हैं। निराशा की नेगेटिव फीलिंग आपसे आपकी मनचाही चीज़ को दूर रखती है। निराशा को पॉजिटिव फीलिंग में बदलने के लिए ये सोचना और बोलना शुरू करें, जब मेरी मनचाही चीज़ आएंगी तब मैं, और ब्लैंक को भर लें। ये खुद को विश्वास करने वाला बनाने का एक अच्छा तरीका है और विश्वास करना ही वो मंजिल है जहां आप जाना चाहते हैं। कोई भी बाहरी पावर आपकी ज़िंदगी को तब तक अफेक्ट नहीं कर सकती जब तक आप अपने थॉट से उसे ये पावर ना दें। सबसे महान पावर आपके अंदर ही है। अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करें और ये रियलाइज़ करें कि आपकी ज़िंदगी के लिए इस दुनिया में इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। जब आप पैसों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बिल से अपना अटेंशन कैसे हटाएं। आप दिखावा करें, विश्वास करें और उन बिल्स के साथ गेम्स बनाएं जिससे आपका दिमाग ट्रिक होकर अच्छे थॉट सोचने लगे। अपने दिमाग को अपनी मनचाही चीज़ के साथ मेक बिलीव गेम्स खेलने में इतना मजबूर कर दें कि उसके पास आपको कमी के थॉट्स भेजने की जगह ही ना हो। आप एक क्रिएटिव इंसान हैं तो सबसे क्रिएटिव तरीके ढूंढें अपने बिल्स और अपने बैंक स्टेटमेंट को अबंडेंस के मेक बिलीव गेम्स में बनाने के। हर दिन या कम से कम हफ्ते में 1-2 बार कुछ मिनट्स का समय निकालें और खुद को आनंदित देखने में फोकस करें। अपने आप को आनंद में फील करें। इमेजिन करें कि आपके जीवन में आगे आनंद ही आनंद है और आप उसमें डूबे हुए हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स, सारे लोग, सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स को आपको वो आनंद देने के लिए आप तक भेजेगा। अगर आपके मन में पैसों की चिंताएं, हेल्थ की चिंताएं या दोस्त और फैमिली वालों से रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तब आप आनंद में नहीं रह सकते। तो जितना बार हो सके यूनिवर्स के बैंक में थोड़ा सा आनंद डिपॉजिट करें। इससे ज़्यादा अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। हमारी हाईएस्ट पावर प्यार है और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। आप एक दिन में दूसरों को कितना प्यार देते हैं। हर दिन हमारे पास मौका होता है कि हम अपने पास मौजूद इस महान अनलिमिटेड पावर को हर इंसान और सिचुएशन को दें। प्यार है अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ग्रैटिट्यूड फील करना और दूसरों के साथ अच्छे शब्द बोलना। हमारे पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है। जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ज़्यादा हम रिसीव करते हैं। यहाँ तक कि जिन सिचुएशन को हम बुरा कहते हैं उनके अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। सिचुएशन को नए नज़रिए से देखें और अच्छाई को ढूंढें। अगर आप इसे ढूंढते हैं तो पक्की बात है कि आपको ये मिल जाएगी। फिर आपकी मुश्किल सिचुएशन का भ्रम खत्म हो जाएगा और आप अच्छाई को आगे आने का अवसर देंगे। अगर आप ज़िंदगी में किसी के साथ अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन में पाएं तो हर दिन कुछ मिनट्स लें और उस इंसान के लिए दिल से प्यार फील करें और फिर इसे यूनिवर्स को भेज दें। बस एक ये काम करने से उस इंसान के प्रति रिसेंटमेंट, गुस्सा या नेगेटिविटी को दूर करने में मदद मिलती है। याद रखें कि रिसेंटमेंट, गुस्सा या किसी तरह का भी नेगेटिव इमोशन आप पर वापस अट्रैक्ट होता है। प्यार फील करने से प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो भी आप किसी और के लिए फील कर रहे हैं वो आप अपने पास भी ला रहे हैं। आपके थ्रू यूनिवर्स के लिए बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जो चाहते हैं उसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हार्मनी में रहना होगा। आप अपनी मनचाही चीज़ का सांचा तैयार करते हैं और फिर यूनिवर्स उस सांचे को भर देता है। आपका काम बड़ा आसान है, बस सांचे को अपने दिमाग में बनाएं। प्लेटो ने कहा था, अपने आप को जानो, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द कभी नहीं बोले गए। आपको खुद को जानना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं
आप क्या सोच रहे हैं, ताकि आप अपने आप को लॉ के साथ हार्मनी में ला सकें। अपने आप को जानो। अगर आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आप गलत फ्रीक्वेंसी पर शिकायत कर रहे हैं और अपनी मनचाही चीज़ को अट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं। अपने थॉट और शब्दों के ज़रिए अपने आप को अच्छाई की फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं। सबसे पहले तो आपको अच्छा फील करना होगा और फिर आप अच्छा रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी पर होंगे। अगर आप कोई विशेष मकान, एक विशेष रिलेशनशिप और एक विशेष जॉब चाहते हैं और आपको वो नहीं मिली, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं था और आपके सपनों से मेल नहीं खाता था। वो आपको ये भी बता रहा है कि उसके पास इससे भी बेहतर चीज़ है जो आपके लिए है। कोई अच्छी चीज़ आ रही है, आप एक्साइटेड हो सकते हैं। आपके पास नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति है, लेकिन आप चेंज को रेसिस्ट करके ऐसा नहीं कर सकते। चेंज को रेसिस्ट करना नेगेटिव रास्ते को चुनना है। आप नेगेटिव पर फोकस कर रहे हैं, जो कि और ज़्यादा नेगेटिविटी, दर्द और दुख लाता है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले इस सिचुएशन में अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें। हर एक सिचुएशन में अच्छाई होती है और जब आप अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हें आपके सामने रख देगा। उसके साथ ये भी आदेश दें कि ये बदलाव अनलिमिटेड अच्छाई और पॉजिटिविटी लाएगा। अपने दिल की गहराई से ये बात जान लें और विश्वास करें कि जब आप ये आदेश देते हैं तो इसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। ये पॉजिटिव रास्ते को चूज़ करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे गजब का लॉ है। ये अटल है और हर एक इंसान को वो देता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप इस लॉ के कोई एक्सेप्शन नहीं है और आप जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ कभी फेल नहीं होता, हमें बस इसे सही से यूज़ करना सीखना है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द और बस शब्द है, जब तक आप इसे गहराई से फील ना करें। ग्रैटिट्यूड की पावर को सच में हार्नेस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब तक कि आप फीलिंग्स की सबसे गहराई और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंच नहीं जाते। यही ग्रैटिट्यूड अपनी सबसे ज़्यादा पावर पर है। जो चीज़ें आपके जीवन में जल्दी आई हैं वो चीज़ें होती हैं जिन पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया है। आप अपने पास सिर्फ वही ला सकते हैं जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए आप में अपनी मनचाही चीज़ को पाने का विश्वास होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ के होने से डरते हैं तो लॉ के अनुसार आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि उसे आप तक लाने के लिए फोकस और हर रोज़ के डर की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को ना पाने की इच्छा में आप इमोशन को जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही मनचाही चीज़ का मिलना तब भी पॉसिबल हो जाता है जब आप अनचाही रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप जिस चीज़ को नहीं होने देना चाहते हैं उसमें से अपने डर के पर्सनल इन्वेस्टमेंट को हटाएं और उस ताकतवर एनर्जी का यूज़ करें और उसे अपनी मनचाही चीज़ की तरफ मोड़ दें। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो या फील कर रहे हो, किसी नई चीज़ को बनाने की शक्ति अभी आपके पास है। नेगेटिव थॉट्स क्या है? अच्छे थॉट्स का ना होना। नेगेटिव इमोशंस क्या है? अच्छे थॉट्स का ना होना। किसी चीज़ के लिए एप्रिशिएशन या ग्रैटिट्यूड फील करना और किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट फील करने में फ़र्क है। एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड प्यार की स्टेट है, जबकि अटैचमेंट में डर होता है। आप जिस चीज़ के साथ अटैच्ड हैं उसके ना मिलने या खोने का डर। आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं, एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट करता है और अटैचमेंट उसे दूर ले जाता है। अगर आपको डर लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा या जो आपके पास है आप उसे खो देंगे, तो आपके पास अटैचमेंट है। अटैचमेंट को हटाने के लिए अपने आप को एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड की स्टेट में शिफ्ट करते रहें जब तक आप ये फील ना कर लें कि डर चला गया है। आप जो चीज़ चाहते हैं आप उसे अट्रैक्ट करने के रास्ते में हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए यहाँ पर एक तरीका है। क्या आप उसके बारे में टेंशन और एंशियस महसूस करते हैं? क्या आप प्रेशर फील कर रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं कि वो चीज़ कब आएगी? अपनी बॉडी को भी फील करें। क्या वो सॉफ्ट और रिलैक्स्ड है या फिर वो टेंस्ड है? अगर आपको टेंशन की फीलिंग होती है तो आप गलत रास्ते पर हैं और ये फीलिंग्स आपसे आपकी मनचाही चीज़ को दूर रख रही हैं। पूरे रिलैक्स रहें, शांत रहें और ना सोचें कि वो कब, कहाँ से और कैसे आएंगी। आप जब भी अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हर बार रिलैक्स करते रहें जब तक आप ये फील नहीं कर लेते कि पूरी टेंशन चली गई है।
जब हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं तो ज़्यादातर हम बदलाव को रेसिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्स, ज़िंदगी और क्रिएशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं तब आप जान जाएंगे कि ज़िंदगी बदलाव है और कोई भी चीज़ कभी स्थिर नहीं रहती। सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी हमेशा मोशन में रहती है और बदलती रहती है। अगर एनर्जी स्थिर रहे तो आप खत्म हो जाएंगे और कोई भी ज़िंदगी नहीं रहेगी। बदलाव हमेशा आपकी और आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। ये ज़िंदगी का एवोल्यूशन है। अगर अब तक आपकी ज़िंदगी परफेक्ट रही है, जिसमें हर चीज़ बिल्कुल ठीक से गई है, तब शायद आपके पास अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और डिज़ायर ना हो। असल में जो हमारे साथ सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वही हमें चीज़ों को बदलने की एक बड़ी डिज़ायर देती है। और ये बड़ी डिज़ायर जो आपके अंदर से निकलती है, ये एक मैग्नेटिक आग की तरह है और ये काफ़ी ताकतवर है। सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने उस आग को लगाया और आपके अंदर एक बड़ा डिज़ायर बनाया, क्योंकि डिज़ायर की आग आपको ताकत और डिटर्मिनेशन देगी और आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को जल्दी पा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी चीज़ों को लेकर उनके मन में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता और वो ऐसे थॉट नहीं सोचते जो उन्हें अपोज करें। लेकिन जब बात ज़्यादा बड़ी चीज़ों की आती है तो लोग अक्सर डाउट और वरी के थॉट एक्सप्रेस करते हैं जो उन बड़ी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। किसी चीज़ के होने में कितना वक्त लगेगा, ये इसी कॉन्ट्राडिक्शन पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं जब मैं इसे देख लूँगा तब इस पर विश्वास करूँगा, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे पहले विश्वास करना होगा तभी मैं इसे देख पाऊँगा। दूसरे वाले बने। आप इस बात से अवेयर रहें कि इंस्पायर्ड एक्शन और एक्टिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक्टिविटी ब्रेन से आती है और इसकी जड़ें डिसबिलीफ और फेथ के अभाव में स्थित होती हैं, और दूसरी ओर आप अपने विशेष को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है लॉ को अपने ज़रिए काम करने और अपने आप को इंस्पायर करने की परमिशन देना। एक्टिविटी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेने से वंडरफुल फील होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको इस वीडियो की मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए 111 दिनों तक इसे देखना, सुनना और महसूस करना होगा। अगर आप ये मिशन आज से शुरू करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे डे 1 डाल दें, और कल फिर से अपना नाम और डे 2 डाल दें। इसे हर रोज़ करते रहें और ये रोज़ तब तक करें जब तक कि आपका नाम और डे 111 ना आ जाए। हम भी आपको अपने प्रेयर्स में रखेंगे। आशा करते हैं कि आपकी सारे विशेष इन 111 दिनों में पूरी हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।